वन ऑफ अ काइंड एलिगेंट एंड मोस्ट हाइप्ड बॉडी स्प्रे यारा बाय लताफा। इतनी इसकी हाइप सुनी है, इतना इसका नाम सुना है कि मुझे बस ट्राई करना था कि यार क्या है इसमें ऐसा, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। मेरी ना पहले आदत नहीं थी, अब कुछ अरसे से बनी है कि कोई भी चीज़ मुझे खरीदनी है ना तो मैं यूट्यूब पे पहले उसका रिव्यू चेक कर लेती हूँ। मुख्तलिफ लोगों की राय होती है तो उससे जेन्युइनली आपको आइडिया हो जाता है कि वो चीज़ कैसी है। लेकिन इसके बारे में मुझे कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। ओके, सो आई ऑर्डर्ड दिस बॉडी स्प्रे यारा बाय लताफा, और इसको अनकैप करने के बाद इसका जो स्प्रे पंप है वो कुछ इस तरह का है। अच्छा, इसको ऑर्डर करते हुए ना मुझे आइडिया हुआ कि इसका जो कैप है ना वो दो तरह का शो हो रहा था, यानी कोई सेलर किसी और टाइप का ये बॉडी स्प्रे बेच रहा है, कोई और टाइप का। लेकिन इसकी थोड़ी सी जब मैंने छानबीन की ना तो मुझे आइडिया हुआ कि ये दोनों सिमिलर ही हैं, यानी देयर इज नो सच थिंग एज कि फेक है या रियल है। सबसे पहले इसकी फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, तो इसके बारे में ना आपको एक फिनोमिनल किस्म के आंसर्स मिलेंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। हर कोई इसको मुख्तलिफ तरह से बयान कर रहा है। कोई कह रहा है वनीला, पाउडरी, गर्ली, इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। तो लेट मी ब्रेक इट टू यू कि जब मैंने इसको स्मेल किया तो मुझे ये कैसी फील हुई। जिस मोमेंट पे आप इसको स्प्रे करते हो ना तो एक इंटेंस किस्म की सिट्रसी फ्रेग्रेंस आपको फील होती है। वही वो नोट्स वाली इसमें चक्कर आ जाता है कि पहले जो टॉप नोट्स होते हैं, मिडल और फिर बेस नोट्स। तो इसकी जो वनीला, गर्ली, पाउडरी, ये वाला जो बहुत ट्रेंड चला हुआ है ना वो बेस नोट्स के अंदर है। यानी इसकी जो एक आफ्टर फील है ना, जो बिल्कुल एक एंड पे आपको एक कामिंग से फील आती है, वो कुछ सेकंड्स के बाद आती है। सो उसके बेस नोट्स के अंदर इन्होंने ये वाली डाले हुए हैं, दैट इज़ वेरी चार्मिंग। इस कंसेप्ट को ज़रा डीपली समझने के लिए ना आप ये पिक्टोरियल फॉर्म में देखो। टॉप नोट्स के अंदर टैंजरिन की मुझे सबसे अच्छी समझ आती है, फिर मिडल नोट्स में ट्रॉपिकल फ्रूट्स की, और बेस नोट्स के अंदर वेनीला और मस्क की। जो बेस नोट्स होते हैं ना वो आफ्टर फील छोड़ते हैं, वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। और जो भी आपको परफ्यूम्स मिलते हैं ना, स्पेशली यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, दे आर समथिंग एल्स। मतलब इतनी अच्छी खुशबू होती है और इनकी जो लास्टिंग होती है ना। अब हम आ जाते हैं लास्टिंग की तरफ कि इसकी लास्टिंग कितनी देर के लिए है। सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अब तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा तो मैं इसको यूज़ कर ही चुकी हूँ। तो इसकी जो खुशबू है ना वो आराम से 2 से 3 घंटे कहीं नहीं गई। मुझे जो इसके पहले रिव्यूज सुनने को मिले थे ना, इसकी खुशबू लगाते साथ ही उड़ जाती है। जैसे बॉडी स्प्रेज होते हैं ना, मोस्टली इसी तरह के मिलते हैं आपको लोकल, तो दे वर लाइक कि बस इसी तरह की खुशबू है। बट नो यार, इट एक्चुअली स्टेज 2 से 3 घंटे तक इसकी खुशबू आराम से रहती है आपके कपड़ों पे। अब ना मैं आपको कुछ बहुत ही मजेदार किस्म की बातें बताती हूँ कि मैं इस बॉडी स्प्रे को कैसे कैसे यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपेयर कर रही हूँ इसको इस ओशन शेड्स के बॉडी मिस्ट के साथ। ये बॉडी स्प्रे नहीं है, ये बॉडी मिस्ट है। इसका भी पहले कुछ अर्सा पहले बड़ा ट्रेंड था कि ये बड़ा अच्छा है एंड समथिंग लाइक दैट, तो मैंने तब भी इसको इसलिए ऑर्डर किया था। खैर, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना अगर हम, आई मीन देयर इज, कुछ लोग कहेंगे कि यार इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस, आप बॉडी मिस्ट को बॉडी स्प्रे के साथ क्यों कंपेयर कर रही हो। बट देखो, एक है 150 ml और जो लताफा का है वो 200 ml है। और प्राइस के अंदर डिफरेंस की बात करें तो जो ओशन शेड्स का है वो तकरीबन 600 में पड़ता है आपको, और जो ये है यारा बाय लताफा ये तकरीबन आपको 900 में पड़ता है। बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यानी अगर फ्रॉम अ गर्ल पर्सपेक्टिव बात करूं तो यारा की खुशबू भी ज्यादा अच्छी है, कंपैरेटिवली प्राइस भी कम पड़ जाती है, और ओवरऑल इसकी स्टेइंग पावर भी ज्यादा है। सो इफ आई हैड टू चूज वन तो आई विल चूज यारा। एक और तरीका जिससे मुझे आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, अपने क्लोजेट को महकाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इस यारा बाय लताफा को आजकल। व्हाट आई डू इज कि मैं 2-3 स्प्रे कर देती हूँ अपने वार्डरोब में और फिर उसको बंद कर देती हूँ। तो जाहिर बात है बंद हो जाता है तो उसकी खुशबू अंदर ही रहती है, तो एक दिन पूरा खुशबू आती रहती है। मतलब जब भी ओपन करो ना तो खुशबू का एक झोंका वो जो आता है ना, दैट फील्स सो कामिंग एंड सो नाइस। ऑल्दो मुझे इसका ये भी पता चला है कि एयर फ्रेशनर भी आया हुआ है, बट मे बी आई विल बाय इट नेक्स्ट टाइम। सो अब बात कर लेते हैं वर्थ इट और नॉट। सो बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले अगर पैकेजिंग की बात कर लें तो लुक एट ऑल द थीम दे हैव क्रिएटेड, द पिंक कलर, ऑल द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग, दैट इज़ सो चार्मिंग। मतलब बहुत खूबसूरत है। तो इसके लिए आप पैसे लगा लो। मतलब ये है कि वन टाइम तो आप लाजमी इसको ट्राई करके देखो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो। एंड सेकंड थिंग इज इसकी फ्रेग्रेंस, तो इसकी 2-3 घंटे तक लास्ट करती है। ज़्यादा घंटे तक आपने लास्ट करवाना है तो जाहिर है उसके लिए फिर परफ्यूम वाला ऑप्शन है जो कि डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। एंड इट विल बी सेफ टू से कि आप इसको अपनी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बना सकते हो। यानी एक होती है ना खुशबू, लोगों के साथ एसोसिएट हो जाती है कि ये खुशबू उस बंदे से आती है, तो कोई खुशबू आप सूंघो फ़ौरन से वो बंदा जहन में आ जाता है। सो दैट इज़ समथिंग कि ये आपकी गर्ली और सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बन सकती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी बाकी वीडियोस भी देखना, आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी अच्छी लगेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।